नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आइए देखते हैं पार्ट 3 लार्वेल का राउट। सो सबसे पहले जानते हैं राउटिंग क्या होता है। आपको मैं एकदम सबसे सरल भाषा में बताता हूँ। राउटिंग आप देखते होंगे यूआरएल जो आपका डोमेन होता है, बेस डोमेन ABC या xyz.com स्लैश उसके बाद कुछ लिखा होता है, वो जो है वो आपका राउट होता है, जो मैप करता है कि आपके कौन से क्या चीज़ें आपको रिटर्न करा के दिखानी है, चाहे कंट्रोलर से हो, व्यू से हो, कहीं से भी हो, क्या डेटा देना है वो डिपेंड करता है आपके राउट के ऊपर। ठीक है, तो राउट इज हाउ लार्वल मैप्स यूआरएल टू कंट्रोलर मेथड्स और क्लोजर दैट हैंडल रिक्वेस्ट, जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, मैप करता है कंट्रोलर और बाकी कंट्रोलर मेथड्स को, और आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो उसको वो कैसे मैप करता है, वो होता है राउट। आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो उसके बेस पे आपको जो भी चीज़ें रिटर्न आती है वो आपका राउट का काम होता है, राउट आपको करके देता है। तो राउट जो होता है ये आपका राउट्स करके एक फोल्डर फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, मेन डायरेक्टरी होती है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने लास्ट पार्ट 2 में मैंने आपको दिखाया लार्वल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लार्वल का फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ पे आप देखेंगे राउट्स करके था, जहाँ पे दो अ, एक वेब ब्राउज़र राउट्स होता है, एक एपीआई राउट्स होता है। वेब ब्राउज़र मतलब जब आप ब्राउज़र बेस कोई चीज़ें रन करते हो, जैसे आपका एप्लीकेशन लार्वल में ही बना है, राउट भी लार्वल में कंट्रोलर, व्यू, रिसोर्सेस, ब्लेड इंजन वगैरह यूज़ करके आप बनाए हो तो आपका वेब डॉट पी एच पी यूज़ होता है। बट जब आप एपीआई वगैरह यूज़ करते हो तो आपका एपीआई डॉट पी एच पी यूज़ होता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, abc.com/api/ जो भी हमारा नाम होता है वो लिखते हैं। उसके बेस पे हमारा कंट्रोलर से में जाके जो भी बिजनेस लॉजिक होता है उसको एग्जीक्यूट करके हमें रिस्पॉन्स को रिटर्न कराने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं एक बेसिक राउट का एग्जांपल देखूं जिसको क्लोजर बेस्ड कहते हैं, तो वेब डॉट पी एच पी में आप देखोगे यहाँ पे राउट कोलन गेट स्लैश फंक्शन रिटर्न व्यू वेलकम, मतलब जैसे भी हमारा स्लैश मतलब कि मेन रूट जो होता है ना, रूट रूट जिसको बोलते हैं, जैसे abc.com ये हमारा रूट हो गया, ये जब भी रन होगा तो हमारा वेलकम ब्लेड करके रिटर्न होगा। रिटर्न व्यू मतलब आपका रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल बना के रखा हुआ है वो आपका रिटर्न होगा जब भी आप abc.com या लोकल होस्ट कोलन 8000 रन करेंगे तो आपका वेलकम पेज रिटर्न करेगा। ओके, और अगर राउट विथ पैरामीटर हम देखें तो राउट कोलन कोलन गेट यूजर स्लैश आईडी जो है आपका पैरामीटर है जो राउट से हम पास कर रहे हैं, और उसको जहाँ पे भी प्रिंट कराना है, यहाँ पे देखो इसने राउट में ही प्रिंट करा दिया आपका, राउट राउट में ही लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको कंट्रोलर में लिख के आपको इतना याद रखना, जो भी चीज़ें आप लिख कर रहे हो ना, तो आप सारे बिजनेस लॉजिक कुछ भी रहे, आप राउट बेस या ब्लेड में कहीं मत लिखना। जो भी लिखना है आप सारे के सारे बिजनेस लॉजिक सब कुछ आप कंट्रोल में ही लिखना। तो यहाँ पे देखेंगे हम राउट कोलन कोलन गेट यूजर स्लैश आईडी। हाँ, अगर करली ब्रैकेट्स में आईडी लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब वो डायनामिक हो गया। आप उसको जो भी आपके ऊपर आपको जो चाहिए वो आप वहाँ पे पास करो, वही रहेगा। बट यूजर जो लिखा है स्लैश यूजर स्लैश लिखा ना, यूजर मतलब वो फिक्स रहे, वो पैरामीटर, वो आपका राउट फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। बट जो स्लैश आईडी लिखा है, आईडी जिस जिस पैटर्न लिखा है उसका मतलब है कि आपका वो डायनामिक है, आप चेंज कर सकते हो कभी भी, कुछ भी आईडी पास कर सकते हो, कभी 1 कभी 2 कभी 24 कभी 25 26 कुछ भी आप पास कर सकते हो। फंक्शन आईडी, क्योंकि मुझे राउट राउट में ही प्रिंट करा के देना है तो फंक्शन के अंदर हमें आईडी एज ए पैरामीटर यूज़ करना होगा अगर रिटर्न कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया स्लैश फंक्शन कोलन डॉलर आईडी रिटर्न यूजर आईडी इज, जो भी आईडी आ रहा हो आईडी पास करा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर मैं वहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश 5 को पास करता हूँ तो मुझे आउटपुट में आएगा यूजर आईडी इज 5। उसके बाद नेम राउट होता है। नेम राउट मतलब क्या होता है कि हम हर जगह ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि मान लो एंकर लिंक, अगर हमें एंकर लिंक यूज़ करना है
ए href के अंदर हमें स्लैश डैशबोर्ड ऐसा नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके लिए नेम्ड राउट करके लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आप देखोगे राउट कोलन कोलन गेट डैशबोर्ड फंक्शन रिटर्न डैशबोर्ड, फिर वहाँ पे देखो नेम के अंदर डैशबोर्ड लिखा है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको ऐसा ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा स्लैश डैशबोर्ड जो था उसको राउट अंदर डैशबोर्ड लिखना। अगर ऐसा कॉल करेंगे तो वो भी आपको ये फंक्शन ये राउट कॉल करने की आपका यही राउट कॉल होगा जब भी आप नेम फंक्शन नेम राउट यूज़ करेंगे तो। ठीक है, राउट टू कंट्रोलर कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जब भी आप राउट में कंट्रोल यूज़ करते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पहले कि भाई हमें नहीं पता ना कि वो फाइल वो फोल्डर कहाँ पे, हमें बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एक कीवर्ड है जो आप यूज़ करके कोई भी चीज़ को असाइन कर सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे इसको मैं इस पूरे फाइल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यूज़ ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर कंट्रोलर, अब मैं ये वेब डॉट पी के अंदर पूरा उसमें यूजर कंट्रोलर यूज़ कर सकता हूँ क्लास का नाम। तो यहाँ पे देखो कैसे यूज़ किया गया, राउट कोलन कोलन गेट स्लैश प्रोफाइल यूजर कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ये क्लास है। फिर शो मतलब इस क्लास के अंदर शो फंक्शन है वो हमें कॉल करना जब स्लैश प्रोफाइल कॉल हो। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे लार्वेल की राउटिंग क्या क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। तो बेसिकली ये 4 फंक्शन ही यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। राउट तो जिस पे हम गेट जो होता है डिस्प्ले पेजेस के लिए करते हैं, पोस्ट सबमिट फॉर्म के लिए, पुट अपडेट के लिए करते हैं, डिलीट रिसोर्सेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है राउट ग्रुप एग्जाम्पल। राउट को हम ग्रुपिंग वाइज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास कुछ 5 से 6 राउट है जिसमें हमें ऑथ यूज करना है, बिना लॉगिन के उसके अंदर नहीं जा सके, तो आप ग्रुपिंग करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है राउट कोलन कोलन मिडिलवेयर, फिर यहाँ पे ऑथ ग्रुप फंक्शन, फिर उसके अंदर हमने लिखा राउट गेट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड रिटर्न हो रहा है, फिर उसके अंदर और लिख सकते हैं राउट गेट प्रोफाइल, प्रोफाइल रिटर्न हो सकता है, अबाउट, अबाउट रिटर्न हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे हमें ऑथ चाहिए, बिना ऑथेंटिकेशन का आप किसी भी राउट में एंटर नहीं कर सकते, जो भी आपका इस ऐसा लिखा रहेगा उसमें। ओके, अब लार्वल राउट पैरामीटर हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है रिक्वायर्ड पैरामीटर। अगर हमारा इस हिसाब से लिखा हुआ राउट स्लैश यूजर स्लैश आईडी, तो उसका मतलब आईडी बिना पास किए हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें 404 का एरर आ जाएगा। अगर हम बिना आईडी पास किए अगर हम प्रोसीड करते, क्योंकि राउट में डिफाइंड है आपको यूजर के बाद कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो मैप कर पाएगा कि हाँ ये राउट के लिए ये जो कॉल हो रहा है इसी राउट के लिए, इसी राउट का मुझे इसी फंक्शन में जाना है, ये रिटर्न कराना है डेटा, नहीं तो आपको 404 का रिटर्न देगा। फिर होता है उसमें मल्टीपल पैरामीटर जैसे हमने आईडी पास किया है वैसे स्लैश और कुछ पास करना है। तो यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है राउट कोलन कोलन गेट पोस्ट आईडी हमारा डायनामिक हो गया, कमेंट स्लैश कमेंट आईडी, मतलब पोस्ट आईडी और कमेंट आईडी हम डायनामिकली पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी पास करेंगे उसके बेस पे हमारा पोस्ट आईडी और कमेंट आईडी प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम नीचे यूआरएल में पोस्ट आईडी 10 एंड कमेंट आईडी 3 पास किया तो पोस्ट कोलन 10 एंड कमेंट कोलन 3 पास हो गया, शो हो गया हमें। ऑप्शनल पैरामीटर भी होता है। ऑप्शनल पैरामीटर कैसे कॉल करते हैं, तो राउट गेट कोलन यहाँ पे देखो, हाँ इंटरेस्टिंग, अभी इसके पहले क्या था आईडी, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं था, आईडी था। मतलब अगर वैसा रहेगा तो हमें पास ही करना है, कुछ भी करके नहीं है। तो फिर अगर हमें ऑप्शनल लेना तो क्वेश्चन मार्क पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पास है राउट कोलन कोलन गेट यूजर नेम क्वेश्चन मार्क फंक्शन नेम इज इक्वल टू गेस्ट। अगर नेम इज इक्वल टू गेस्ट मतलब क्या हुआ, अगर आपका नेम जो है वो पैरामीटर अगर आपका ऑप्शनल है, अगर वो कहीं आप राउट में पास नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट उठा लेगा, अदरवाइज जो आप पास करोगे वो रिटर्न करेगा। जैसे नीचे एग्जांपल में देखो यूज़र, हमने सिर्फ यूज़र पास किया, नेम पास नहीं किया, हेलो गेस्ट कर दिया। और नीचे है उसके नीचे देखो और सेकंड वाले एग्जांपल में यूज़र स्लैश जॉन हमने पास किया तो रिटर्न में क्या दिया, हेलो जॉन, क्योंकि उसको पैरामीटर वहाँ पे मिल गया। अभी राउट में भी हम रेजेक्ट्स वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखो आप। राउट सब कुछ सेम है हमारा, सिर्फ वेयर हमने वेयर लगा दिया आईडी इक्वल टू 0 to 9 प्लस, मतलब आईडी जो रहे वो 0 से 9 ही हो मतलब नंबर में हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता।
ठीक है, आईडी आपका न्यूमेरिक ही हो सकता है, जैसे अगर यूज़र स्लैश एबीसी पास करेंगे 404 का एरर दे देगा। फिर हमारा होता है राउट से कंट्रोलर पास करना। तो जैसे हमने इसका ऑलरेडी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कंट्रोलर विथ पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे राउट गेट प्रोडक्ट स्लैश आईडी, आईडी जो है डायनामिक है जो हम पास कर रहे हैं पैरामीटर में। फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर्स कोलन कोलन क्लास स्लो, मतलब कि जब भी ये प्रोडक्ट स्लैश आईडी पास होगा तो वो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर शो किया है फंक्शन में जाके जो भी रिटर्न कराएगा तो करेगा। वो कैसे होगा, प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर हमने फंक्शन बनाया हुआ है पब्लिक फंक्शन सो आईडी। आईडी क्यों हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया, क्योंकि हम पैरामीटर से रीड कर रहे हैं तो यहाँ हमें फंक्शन में भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो रिटर्न प्रोडक्ट आईडी आईडी आ रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा हो गया। जो हमने देखा कि राउट अलग अलग तरीके से कैसे हम कॉल करते हैं, ऑप्शनल होता है, कंपलसरी क्या होता है, रेजिस्ट कैसे कॉल करते हैं, कंट्रोलर्स कैसे पैरामीटर कैसे कॉल करते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पे। तो अब आते हैं जो हमारा नेम्ड राउट लार्वल होता है उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं, जो अभी हमने ऊपर थोड़ा शॉर्ट में देखा। नेम मतलब क्या होता है, नेम्ड राउट गिव योर यूनिक नेम टू योर राउट। ठीक है, जो आपको यूनिक नेम देता है आपके राउट के लिए। यू कैन रिफर टू इट इजीली टू इन कंट्रोलर डायरेक्ट और व्यू इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग यूआरएल। आपको यूआरएल हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको, आप जिसे राउट पास करके कॉल कर सकते हो। जैसे आपको बताता हूँ डिफिनेशन डिफाइन कैसे किया हो यहाँ पे नाम में। तो ये देखो आप एग्जांपल नंबर 1 में राउट गेट डैशबोर्ड फंक्शन रिटर्न वेलकम टू डैशबोर्ड नेम डैशबोर्ड। यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड किया तो इसको हम अगर हमें जनरेट करना है यूआरएल कैसे करते हैं कर सकते हैं। तो इसको आएगा राउट डैशबोर्ड करेंगे तो अपने आप जो हमारा स्लैश डैशबोर्ड है तो वो अपने आप आ जाएगा http://abc.com/डैशबोर्ड करके रिटर्न कर देगा। अगर हमें रिडायरेक्ट करवाना है कहीं पे जाके तो रिटर्न रिडायरेक्ट, जैसे नीचे दिया रिडायरेक्ट फंक्शन है आपका, राउट डैशबोर्ड कर देंगे तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा देगा। तो ये नेम वाइज कैसे नेम राउट यूज़ करते हैं वो आपका यहाँ पे पूरा अच्छे से डेफिनेशन दिया हो। आप इसको अच्छे से देखना, समझना। नहीं आएगा कमेंट करो, मैं आपको रिवर्ट करूँगा, आपके कमेंट में आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। आप कमेंट करो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो भी। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है नेम राउट विथ पैरामीटर। अगर हम पैरामीटर वगैरह पास करते कैसे, जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि आपको कि हमने क्या देखा था, स्लैश आईडी उतना हम पास कर दिए। लेकिन अगर हम जब हम यूआरएल में पास करते तो ऐसे पास करते थे यूआरएल स्लैश यूजर स्लैश आईडी पास कर देते। बट अगर हम राउट नेम्ड राउट के थ्रू जा रहे हैं तो कैसे पास करेंगे उसका आप देखो। यहाँ पे लिखा है जनरेट यूआरएल राउट यूजर डॉट प्रोफाइल। यूजर डॉट प्रोफाइल क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो राउट बना है वहाँ पे देखो नेम में यूजर डॉट प्रोफाइल लिखा हुआ है, कॉमा ID इक्वल टू 5। ऐसा पास करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो राउट जनरेट होना है वो आपका राउट जनरेट हो जाएगा। अब ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी आप टेस्ट करके देख सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ब्लेड एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया आपको, HRF के अंदर हम राउट डैशबोर्ड को कैसे कॉल करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे देखें ग्रुप राउट विथ नेम। हमारा ग्रुपिंग जो राउट होता है वो विथ नेम कैसे यूज होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया आपको प्रीफिक्स यहाँ पर, अच्छा इसके पहले मैंने आपको और दिखा दिया। यहाँ पर प्रीफिक्स मतलब क्या है कि आपका जो भी राउट कॉल हो रहा है उसमें एडमिन लगा होना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर एडमिन नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, ये आपका ग्रुपिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। राउट कोलन कोलन प्रीफिक्स एडमिन नेम एडमिन डॉट, मतलब कि आपका जो भी अगर राउट कॉल कर रहे हो तो आपका एडमिन डॉट यूजर, एडमिन डॉट यूजर प्रोफाइल, एडमिन डॉट वेंडर, ऐसा आपका लगा होना चाहिए। ग्रुप फंक्शन उसके अंदर आपका राउट बना हुआ है, राउट कोलन कोलन गेट यूजर्स फंक्शन रिटर्न एडमिन यूजर्स, फिर नेम दिया यूजर। अब देखो वहाँ हमारा जो प्रीफिक्स है जो ग्रुपिंग में बना हुआ है वहाँ पे एडमिन डॉट लगा हुआ है नेम में और नीचे नेम में यूजर। इसका मतलब दोनों को मिला के बनाना है। कैसे बनेगा, नीचे देखो एक्सेस विथ राउट एडमिन डॉट यूजर्स, एडमिन ऊपर का, ये यूजर्स, क्योंकि ये हमने ग्रुपिंग बनाया हुआ है। जो भी उसके अंदर कॉल रहेगा उसके पहले हमें एडमिन डॉट लगाना ही पड़ेगा हर राउट में। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें राउट को देखा अलग अलग तरीके से कैसे राउट को कॉल करते हैं, पैरामीटर से कैसे, नेम कैसे कॉल करते हैं, कंट्रोलर कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा इसमें। तो आपको जो भी क्वेरी रहेगी जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। आप
जस्ट एक मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। ओके।